हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेज़रमेंट का फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, जो कि है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच की कुल व्यय विधि, यानी कि मांग की लोच को हम कुल व्यय विधि द्वारा कैसे निकालते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और फिर उस डायग्राम की हेल्प से बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। तो जब हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने की, तो हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु की जो कीमत है, किसी भी गुड्स का जो हमारे पास प्राइजेज़ हैं, अगर वो चेंज होते हैं तो उससे टोटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता है या कितना कम होता है। तो उसके हिसाब से हम जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ बनाऊंगा, फिर उसके बाद आप सभी को बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को समझाऊंगा। क्लियर बच्चे? तो ये रहा हमारे पास हमारा डायग्राम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी को दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइजेस को दिखा रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी को नहीं, मैं टोटल एक्सपेंडिचर को दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल व्यय। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख देते हैं कुल व्यय। अब देखिए डायग्राम कैसा बनेगा, थोड़ा सा अलग डायग्राम बनेगा और कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, और ये रहा एक और लाइन। ठीक है, इस तरीके का ही डायग्राम कुछ बनेगा, वो अभी मैं बताऊंगा क्यों बनेगा, क्या रीज़न है इसके पीछे। अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अच्छे से चीज़ें जो है वो मैं क्लियर करके चलूँगा। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ हम लाइन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं पहले डायग्राम, देखिए डायग्राम बना लिया हमने। अब हम कुछ पॉइंट दे देते हैं इन्हें, जैसे ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी पॉइंट। ठीक है, इसे टी एस एंड के नाम को दे रहे हैं। ठीक है, और फिर इसे पी ओ एम और एन और आर। ठीक है, ये हमने इसको जो है नाम दे दिए। अब देखिए बच्चे, ध्यान से समझिएगा आप सभी। जब प्राइस अगर चेंज हो, ठीक है, प्राइस जब चेंज हो, तो जैसे मैंने मान के चल लिया कि किसी गुड्स का प्राइस जो है पहले हमारे पास 2 रुपये था, तो यहाँ मैं प्राइस लूँगा और फिर यहाँ पर मैं क्वांटिटी लूँगा और फिर यहाँ लूँगा उसका टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल व्यय, उस पर कितना खर्चा किया गया। तो जब प्राइस 2 रुपये था तो हम उसकी 4 क्वांटिटी खरीद रहे थे, और जब प्राइस बढ़कर 4 हो गया तो अब हम उसकी क्वांटिटी 2 खरीद रहे हैं। ठीक है, और जब प्राइस 1 था तो हम उसकी 8 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर निकालें तो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर 8 आएगा, यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी तो होता है टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब कुल व्यय कैसे निकालोगे आप, कीमत को और मात्रा को मल्टीप्लाई करके कि मैंने इस पर इतना खर्चा किया, इतनी कीमत थी, इतनी क्वांटिटी की, तो इसका मतलब इतना खर्चा मैंने इस पर किया। इसका निकालोगे ये भी 8, इसका निकालोगे ये भी 8। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्राइस बढ़ने पर और घटने पर आपके पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल सेम रहे, उसमें कोई भी चेंज जो है वो देखने को ना मिले, तो वहाँ पर जो आपकी इलास्टिसिटी होगी ऑफ डिमांड वो 1 के इक्वल होगी, जिसे आप यूनिटरी इलास्टिक भी कहते हैं। ठीक है, देखिए डायग्राम में कहाँ पर है, मान लीजिए प्राइस m था उस वक्त, तो आप टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे यहाँ तक c तक। ठीक है, फिर उसके बाद जब प्राइस बढ़कर n हो गया तो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर अभी उतना ही है। आप देख सकते हैं c से b पॉइंट तक के पॉइंट को देख सकते हैं ना, यहाँ पर आपका टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल्स टू 1 है। इक्वल्स टू 1 है, रुक जाइए मैं दोबारा से लगा देता हूँ, इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये यूनिटरी है। ठीक है, यूनिटरी। ठीक है, यानी कि इकाई के बराबर। क्लियर है? अब इसी तरीके से अगर आपके प्राइजेस दोबारा से हम वही सेम ले रहे हैं, ठीक है, प्राइजेस 2, 4 और 1 मैंने ले लिया,
और अब क्वांटिटी आप 4 डिमांड कर रहे थे, 1 और आपके पास 1 रुपये होने पर 10। ठीक है, तो आप देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ हम निकालेंगे तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 4 आएगा और फिर यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा। तो प्राइस के बढ़ने पर आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपके प्राइजेस बढ़ गए तो आपके टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गए। इसके बाद जब आपका प्राइजेस कम हुआ तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगी। जहाँ पर आपको इलास्टिसिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्यों है ग्रेटर देन, वो ज़रा मैं आप सभी को बताता हूँ। आप देखें कि जब आपके पास प्राइस n था तो आप b तक क्वांटिटी को जो है वो कर रहे थे क्या, टोटल एक्सपेंडिचर। और जैसे ही आपका प्राइस जो है वो बढ़ गया तो प्राइस बढ़ने पर आपने अपना टोटल एक्सपेंडिचर क्या कर दिया, कम। पहले आप यहाँ तक टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे, अब यहाँ तक कर रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, कि प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए और प्राइस कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, यानी कि उल्टा रिवर्स रिलेशनशिप जब आपको देखने को मिले तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यानी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं आप, इलास्टिक बोलते हैं, यानी कि लोचदार। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको बच्चे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ लोचदार, वहाँ जगह नहीं बची है। और इसके बाद अगर आपके पास प्राइस जो है वो सेम इस बार दोबारा ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इस बार क्वांटिटी में चेंज करेंगे 3, 2 और 4। तो पहले टोटल एक्सपेंडिचर 6, फिर 8 और फिर 4। तो जब प्राइस बढ़ा तो प्राइस बढ़ने पर आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया और प्राइस के कम होने पर आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो गया। तो यहाँ दोनों ही कम हो रहे हैं या तो दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है। तो जब पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, और जब नेगेटिव रिलेशनशिप आता है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आपका प्राइस जो है वो P था तो आप डिमांड इतनी, टोटल एक्सपेंडिचर इतना कर रहे थे। इसके बाद जब आपके पास प्राइस बढ़ा तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, और जब प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। तो दोनों कम हो रहे हैं और दोनों बढ़ रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, लेस देन 1, जिसे आप इन इलास्टिक बोलते हैं। ये क्या हो गया, इन इलास्टिक, यानी कि बेलोचदार। रुक जाइए, मैं दोबारा लिख देता हूँ, बेलोचदार। ठीक है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी आपकी क्या है, बेलोचदार है। एक बार और मैं लिख देता हूँ आगे पीछे अच्छे से। तो जब आपके पास प्राइस बढ़ने पर, यहाँ मैं प्राइस लिख रहा हूँ, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ। प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे और कम होने पर भी सेम रहे, ये मैं जो बार लगा रहा हूँ ये सेम का साइन है। तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल्स टू 1। और जब प्राइजेस और टोटल एक्सपेंडिचर T लिख लीजिए तो और बेटर समझ में आएगा। तो प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, कम हो जाए। प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, पॉजिटिव रिलेशनशिप आए इन दोनों में, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, जिसे आप इन इलास्टिक बोलते हैं सिचुएशन को। तो ये इन इलास्टिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, यानी कि बेलोचदार। इसके बाद जब आपके पास प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिले, यानी कि प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए और प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो आपके पास इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मिलेगी, जिसे आप इलास्टिक की सिचुएशन कहेंगे, यानी कि लोचदार की सिचुएशन। तो आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लोचदार। क्लियर बच्चे? तो इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप सभी अध्ययन क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। अध्ययन क्लासेस ऐप पर आप सभी को इसी तरीके के बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आप सभी को सारे के सारे नोट्स, वीडियो लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करा दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपका कोई सुझाव है या सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो है वो यहाँ पर प्रोपोर्शन मेथड, फिर इसके बाद और इसके मेथड्स को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम सभी मिलते हैं।